हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस क्यूरियोसिटी के चैप्टर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की पार्ट 1 वीडियो है। अगर अभी तक आपने बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 7 साइंस से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चैप्टर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर। प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण। हम जानते हैं कि नेचर में 3 टाइप्स के सब्सटेंसेस हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। नेचर में हीट भी 3 टाइप से ट्रांसफर होती है। फर्स्ट सॉलिड के द्वारा जिसे कंडक्शन बोलते हैं, सेकेंड लिक्विड के द्वारा या गैस के द्वारा जिसे कन्वेक्शन बोलते हैं, और थर्ड वेव्स के द्वारा जिसे रेडिएशन बोलते हैं। इस एग्जाम्पल से आप कंडक्शन को इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आग जल रही है। ये आग इस सॉलिड को, इस पॉट को गर्म कर रही है और हीट तेजी से पूरे पॉट में ट्रांसफर हो रही है इसके हैंडल तक। इस तरह से जब किसी सॉलिड मीडियम के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है तो उसे बोलते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन में देखिए यहाँ पर इस यूटेंसिल का बॉटम गर्म हो रहा है जो हीट को इसमें जो भी लिक्विड है उसके थ्रू ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, मूव कर रहा है। इस तरह से जब लिक्विड के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है या मूव होती है तो उसे कन्वेक्शन कहते हैं। चलिए अब रेडिएशन की बात करते हैं। इस आग से लाइट के साथ साथ मैग्नेटिक वेव्स भी निकल रही हैं जो आसपास के एरिया में हीट को ट्रांसफर करने का काम करती हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब आप आग के पास खड़े होते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है। ये गर्मी इसीलिए महसूस होती है क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक वेव्स इस हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करती हैं। जब मैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है तो उसे रेडिएशन बोलते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड के द्वारा जब हीट का ट्रांसफर होता है तो उसे कंडक्शन कहते हैं, जब लिक्विड के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है तो उसे कन्वेक्शन कहते हैं, और जब मैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है तो उसे रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन का दूसरा कॉमन एग्जाम्पल है सन रेस का अर्थ तक आना। यहाँ भी मैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हीट आप तक या अर्थ तक पहुँचती है। इस तरह से आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हीट किस तरह से नेचर में ट्रांसफर होती है। यहाँ पर मैं चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, केवल क्वेश्चन आंसर को कवर करूंगी। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस। यहाँ पर 3 केसेस दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और उनके साथ कुछ ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। केस नंबर 1 है, योर फादर बॉट अ सॉस पेन मेड ऑफ 2 डिफरेंट मटीरियल्स ए एंड बी as shown in figure 7.14. The materials A and B have the following properties. यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपके फादर ने 2 अलग अलग मटेरियल से A और B से बना एक सॉस पैन खरीदा। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये वाला हैंडल B मटेरियल से बना हुआ है और पैन बना हुआ है A मटेरियल से। मटेरियल A और B में फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होंगी। A पर ऑप्शन है, बोथ A and B आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। A और B दोनों हीट के गुड कंडक्टर हैं। B, बोथ A एंड B आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। A और B दोनों हीट के पुअर कंडक्टर हैं। C पर ऑप्शन है, A इज अ गुड कंडक्टर एंड B इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। A हीट का गुड कंडक्टर है जबकि B बैड कंडक्टर है। और लास्ट ऑप्शन है, A इज पुअर कंडक्टर एंड B इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सॉस पैन का वो पार्ट जहाँ पर कुछ बनाया जाएगा वो गुड कंडक्टर होना चाहिए और जो पकड़ा जाएगा वो बैड कंडक्टर। यहाँ पर अगर इस पेन में कुछ बनाना है तो ये वाला पार्ट गुड कंडक्टर होना चाहिए और ये बैड कंडक्टर, ताकि हाथ ना जले। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए इज गुड कंडक्टर एंड बी इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ए इज गुड कंडक्टर एंड बी इज बैड कंडक्टर। चलिए केस सेकेंड देखते हैं। पिंस आर स्टक टू अ मेटल स्ट्रिप विथ वैक्स एंड अ burning candle is kept below the rod as shown in figure 7.15. Which of the following will happen? चलिए पहले इस फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पर एक स्टैंड है जिस पर एक जलती हुई कैंडल रखी हुई है। इस स्टैंड में एक मीटर की स्टिप लगी हुई है जिसमें 4 पिंस हैं, 1, 2, 3 और 4, जिन्हें वैक्स से लगाया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए पर ऑप्शन है, ऑल द पिन्स विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। सभी पिन एक साथ गिर जाएंगी, लगभग एक ही टाइम पर गिरेंगी। बी पर ऑप्शन है, पिन्स फर्स्ट एंड सेकेंड विल फॉल
अर्लियर देन पिंस 3rd and 4। पहली पिन और दूसरी पिन 3 और 4 पिन से पहले गिरेगी। सी पर दिया हुआ है पिंस 1st and 2nd विल फॉल लेटर देन पिंस 3rd and 4। थर्ड और फोर्थ पिन के बाद फर्स्ट और सेकंड पिन गिरेगी। और लास्ट ऑप्शन है पिन सेकंड और पिन थर्ड लगभग एक ही समय पर गिरेंगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये स्ट्रिप मेटल की बनी हुई है, कहने का अर्थ है कि ये सॉलिड है और जब हीट सॉलिड के थ्रू ट्रांसफर होती है तो उसे कंडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर कंडक्शन की प्रोसेस हो रही है, हमेशा हॉटर रीजन से या प्लेस से कूलर रीजन की तरफ ट्रांसफर होती है। ये कैंडल मेटल की स्ट्रिप को यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म करेगा, इसके बाद हीट इस तरफ और इस तरफ कूलर रीजन की तरफ ट्रांसफर होगी। इस साइड है सेकेंड पिन और इस साइड है थर्ड पिन, दोनों फर्स्ट और फोर्थ से पहले है, इसलिए सेकेंड और थर्ड पिन पहले गिरेगी और ऑलमोस्ट सेम टाइम पर गिरेंगी, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। पिन सेकेंड एंड थर्ड विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। केस नंबर 3 है अ स्मोक डिटेक्टर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट स्मोक एंड साउंड्स एंड अलार्म। सपोज यू आर फिटिंग अ स्मोक डिटेक्टर इन योर रूम। द मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर दिस डिवाइस विल बी। स्मोक डिटेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो स्मोक को डिटेक्ट करती है, पहचानती है और स्मोक को डिटेक्ट करके एक अलार्म बजाती है। सपोज एक स्मोक डिटेक्टर को आप अपने रूम में फिट करवा रहे हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल प्लेस कौन सा होगा? फर्स्ट नियर द फ्लोर, फ्लोर के पास। सेकेंड इन द मिडल ऑफ अ वॉल, दीवार में बीच में। सी ऑन द सीलिंग, सीलिंग पर, या एनीवेयर इन द रूम, रूम में कहीं पर भी। आपने देखा होगा कि जब कभी भी कहीं पर धुआं निकलता है या आग जलती है तो धुआं ऊपर की ओर उठता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धुआं या स्मोक लाइट वेट होता है, इसलिए ऊपर की तरफ जाता है। अगर आप स्मोक डिटेक्टर को सीलिंग पर लगाएंगे तो ये डिटेक्टर आसानी से स्मोक को आइडेंटिफाई कर लेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी ऑन द सीलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर सर्व यू कोल्ड लस्सी इन अ टम्बलर। बाय चांस द टम्बलर हैड a small leak. You were given another tumbler by the shopkeeper to put the leaky tumbler in it. यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर आपको एक गिलास में ठंडी लस्सी देता है। बाय चांस टम्बलर में एक छोटा सा लीक हो गया, छेद हो गया। शॉपकीपर ने आपको एक दूसरा गिलास दिया जिसमें आपने लीकेज टम्बलर को रख लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विल दिस अरेंजमेंट हेल्प टू कीप द लस्सी कोल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्या ये अरेंजमेंट लस्सी को ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक ठंडा रखेगा? एक्सप्लेन करिए। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने एक टम्बलर लिया, उसमें कोई कोल्ड लस्सी या कोई भी कोल्ड चीज़ ली। अब ये टम्बलर लीकेज है या नहीं, ये डायरेक्ट सराउंडिंग में जो भी हीट है उसकी कांटेक्ट में होगा, इसलिए जल्दी गर्म होगा और लस्सी भी गर्म होगी। लेकिन जब लीकेज टम्बलर को आपने दूसरे टम्बलर के अंदर रख लिया तो लस्सी तक हीट देर से पहुंचेगी और दोनों टम्बलर के बीच में एयर होगी जो हीट का बैड कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए लस्सी तक हीट कम से कम पहुंचेगी और ये ठंडी रहेगी। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यस द अरेंजमेंट विल एक्चुअली हेल्प कीप द लस्सी कोल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। व्हेन place the leaky tumbler inside the second one, a small space is created between the wall of the two containers या tumbler, जिससे क्या होगा? This space is filled with air. Since air is a poor conductor of heat, it act as the insulator. यहाँ पर air insulator का काम करेगी जिससे heat अंदर नहीं जाएगी। This prevent the heat from the surrounding environment from reaching the cold lassi quickly. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स, और इसका रीजन भी बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन सॉलिड्स थ्रू कन्वेक्शन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सॉलिड में हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन के द्वारा होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका रीज़न ये है कि सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन के द्वारा होता है, कन्वेक्शन के द्वारा नहीं। रीज़न आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड मेनली बाय कंडक्शन नॉट कन्वेक्शन बिकॉज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली। सॉलिड में पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं करते,
इसलिए सॉलिड में हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन के द्वारा होता है। जहाँ पर पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं वहाँ पर कन्वेक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन टेक प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसका रीज़न यह है कि कन्वेक्शन में हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। वो लिक्विड्स हो सकता है या फिर गैसेस। 3 पर स्टेटमेंट है एरियाज विथ क्ले मटेरियल्स अलाउ मोर सीपेज ऑफ वाटर देन दोज विथ सैंडी मटेरियल्स। इसकी मीनिंग है कि क्ले मटेरियल वाले एरियाज सैंडी मटेरियल्स वाले एरियाज की अपेक्षा ज़्यादा वाटर को रिसने देते हैं। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए है क्योंकि सैंडी सॉइल हैज़ लार्जर स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। सैंडी सॉइल जो होती है उसमें पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा गैप होता है, जबकि सो इट अलाउ मोर सीपेज ऑफ वाटर देन क्ले। क्ले की अपेक्षा सैंडी सॉइल से वाटर का सीपेज या रिसाव ज़्यादा होता है। फोर्थ स्टेटमेंट है द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि रात में लैंड सी की अपेक्षा बहुत फास्ट कूल होती है, इसलिए कूलर एयर लैंड से सी की तरफ मूव होती है, जिसे कि लैंड ब्रीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सम आइस क्यूब्स प्लेस्ड इन अ डिश मेल्ट इनटू वाटर आफ्टर सम टाइम। वेयर डू द आइस क्यूब्स गेट हीट फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। एक डिश में रखे हुए आइस की कुछ क्यूब्स कुछ समय बाद खुल करके पानी बन जाते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आइस की क्यूब्स को हीट कहाँ से मिलती है? इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में हीट मिलेगी या तो डिश से या फिर सराउंडिंग से। आंसर हो जाएगा व्हेन आइस क्यूब्स आर प्लेस्ड इन अ डिश दे गेट द हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग फ्रॉम द सराउंडिंग्स एयर एंड द डिश और द सरफेस इट इज प्लेस्ड ऑन। क्योंकि आइस यहाँ पर एक डिश में रखी हुई है, इसलिए हीट या तो डिश से मिलेगी या सराउंडिंग में जो एयर है उससे। अगर आपको इससे थोड़ा बड़ा आंसर चाहिए तो ये लिखिए, शॉर्ट में चाहिए तो इसे लिखिए। रीज़न आप लिख सकते हैं कि द सराउंडिंग्स आर एट अ हायर टेम्परेचर देन द आइस हीट नेचुरली फ्लोज फ्रॉम द वार्मर एयर एंड डिश टू द कोल्ड आइस क्यूब्स प्रोवाइडिंग द एनर्जी नीडेड टू चेंज देयर स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। कहने का अर्थ है कि आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर हायर होता है आइस की अपेक्षा और हीट नेचुरली गर्म हवा और डिश से आइस क्यूब की तरफ ट्रांसफर होती है, फ्लो होती है, जिससे आइस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होने के लिए प्रॉपर एनर्जी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 अ बर्निंग इंसेंस स्टिक इज फिक्स्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स इन विच डायरेक्शन वुड द स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक मूव। शो द मूवमेंट ऑफ स्मोक विथ अ डायग्राम। अगर एक बर्निंग अगरबत्ती को नीचे की तरफ करके फिक्स कर दिया जाए तो अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें। आपको इसके लिए एक डायग्राम बनाना है और साथ ही स्मोक के मूवमेंट को समझाना है। अगर किसी अगरबत्ती को आप जला करके उसके हेड को नीचे की तरफ कर दें तो भी उसका धुआं ऊपर की तरफ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अगरबत्ती के आसपास की जो एयर होगी वो गर्म हो जाएगी और गर्म होने के कारण स्मोक को अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाएगी। आंसर आप लिख सकते हैं इवन इफ द इंसेंस स्टिक इज फिक्स्ड पॉइंटिंग टू द स्मोक विल मूव अपवर्ड। और इसका रीजन है कन्वेक्शन। आप स्टिक को इस तरह से बना सकते हैं या इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ भी इस तरह से बना सकते हैं। दोनों की जलने पर इससे निकलने वाला स्मोक हमेशा ऊपर की तरफ मूव करे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगरबत्ती का ये जो टिप है ये जब जलेगा तो इसके आसपास की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी। गर्म होने के कारण ये लाइट वेट होगी और ऊपर की तरफ इस तरह से मूव करेगी, जिससे धुआं भी इसके साथ ऊपर की तरफ मूव करेगा। रीजन आप लिखेंगे व्हेन द इंसेंस बर्न्स इट हीट्स द एयर अराउंड द टिप दिस हॉट एयर एक्सपेंड्स बिकम लेस डेंस लाइटर। ये लाइटर हो जाएगी गर्म होने की वजह से एंड राइजेस ऊपर की तरफ उठेगी। द स्मोक पार्टिकल्स आर carried upward by these rising current of hot air। गर्म हवा के उठते हुए पार्टिकल्स स्मोक को भी अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ये था चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो को क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।